ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राहु इन थर्ड हाउस। तो राहु देवता जब कुंडली के थर्ड हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको देंगे। तीसरे घर में राहु जो है वो उच्च का हो जाता है, यहाँ पर अपने बेस्ट रिजल्ट्स देता है। और थर्ड हाउस में क्योंकि मंगल और बुध का भी प्रभाव होता है तो हमें आपकी कुंडली में मंगल और बुध की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल और बुध की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर बैठे हुए राहु देवता फिर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। और इसके अपोजिट अगर आपकी कुंडली में मंगल और बुध की स्थिति खराब है तो फिर यहाँ पर बैठे हुए राहु देवता आपको फिर नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे या फिर राहु के परिणामों में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं राहु के रिजल्ट्स जो है यहाँ पर मंगल और बुध की स्थिति पर निर्भर करते हैं। और साथ ही हमें कुंडली में शनि की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है। थर्ड हाउस में राहु अगर पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और व्यक्ति जो है वो दीर्घायु और धनवान होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिशों से अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है वो इतना अपनी लाइफ में इतना धन अर्जित करता है, इतना धनवान होता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़कर जाता है। और थर्ड हाउस में राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इनके ऊपर कर्जा नहीं होता है और इनको छोटी उम्र में ही तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखा गया है कि 22 से 25 वर्ष की आयु से ये तरक्की करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके ऊपर घर के परिवार की जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। और थर्ड हाउस में राहु होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी पुत्र संतान अवश्य होती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको ये बोला गया है कि इनको अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए, अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति जो है वो बहुत ही निडर होता है, इनके शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते हैं। व्यक्ति की जो वाणी है उसमें बहुत ताकत होती है, इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति की जो सिक्स सेंस है वो एक्टिव होती है और छठी इंद्रिय सक्रिय होने के कारण ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जिसकी वजह से इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाता है। इनको 2 वर्ष पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये हो सकता है इनको किसी सपनों के माध्यम से हो या फिर इनके माइंड में अपने आप ही थॉट्स, अपने आप विचार आ जाते हैं। थर्ड हाउस में राहु होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है अगर ऐसे व्यक्ति राइटर या फिर कोई भी ऑफिशियल वर्क करते हैं तो इनकी कलम में ताकत होती है और अपनी फील्ड में ये उच्च पद पर आसीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध और धनवान होगा। और थर्ड हाउस में जब राहु आता है तो यहाँ पर एक बात और कही गई है, ऐसे व्यक्ति की बाजू पर, इनके हाथ में किसी भी तरह का तिल या फिर कोई मस्से का निशान जरूर होता है। देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि इतनी ताकत रखता है कि इंसान को नीचे से ऊपर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है। और अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो ऊंचाइयों से वो नीचे भी ले आता है। तो यहाँ पर हमने अब राहु के पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात की है। अब हम बात करेंगे राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स की, या फिर किन कंडीशंस में राहु थर्ड हाउस में नेगेटिव हो जाता है। तो राहु जब थर्ड हाउस में आता है और ऐसे में अगर आपकी कुंडली में मंगल, बुध और शनि की स्थिति खराब है तो फिर यहाँ पर राहु नेगेटिव हो जाएगा। और फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका जो धन है, इनके अपने ही रिश्तेदार, इनके अपने क्लोज फ्रेंड्स या फिर इनके जो भाई बंधु हैं वो ही हड़प लेंगे और इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनसे झूठ बोलते हैं और इनके साथ धोखा करते हैं। अपने मतलब के लिए सब जुड़े होते हैं, सभी स्वार्थी होते हैं, अपना मतलब पूरा होता है तो उनको छोड़कर चले जाते हैं। या फिर जब इनको ज़रूरत होती है, ये तो सबकी हेल्प करते हैं लेकिन जब इनको ज़रूरत होती है तो इनकी हेल्प कोई भी नहीं करता है। और थर्ड हाउस में राहु अगर नेगेटिव होता है तो वो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर पैसों से संबंधित मामलों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और थर्ड हाउस में राहु नेगेटिव होता है तो फिर उसका नेगेटिव प्रभाव बुध और केतु पर भी पड़ता है। केतु नेगेटिव होगा तो फिर जातक को संतान से संबंधित परेशानियां आती हैं और यहाँ पर देखा गया है कि जो पुत्र संतान है वो 34 वर्ष की आयु के बाद ही होती है। और बुध नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है व्यक्ति की जो
बहन होती है उसकी भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। और व्यक्ति में वाणी दोष हो सकता है, व्यक्ति की ज़बान जो है वो अटकती है या फिर हकला कर बोलने की इनको आदत होती है। और वाणी दोष होने के कारण इनके लोगों के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात की है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर अब राहु थर्ड हाउस में है तो हमें कौन से परहेज और कौन से उपायों को अपनाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए और इनको ससुराल से कोई भी बिजली का सामान नहीं लेना चाहिए। अपने घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि हम अपने घर में कोई भी हाथी दांत या हाथी दांत से बनी हुई कोई भी वस्तु अपने घर में ना रखें। और रेमेडीज़ की बात करें तो आप चांदी का एक ठोस हाथी बनाकर अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा चांदी की डिब्बी में चावल डाल के उसको भी आप अपने पास रख सकते हैं। और देखिए मुझे कई लोगों ने ये पूछा है कि मैम जो आप रेमेडीज़ बताते हो यहाँ पर तो क्या वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका मैं आपको रिप्लाई देना चाहूँगी, जो भी रेमेडीज़ मैं यहाँ पर बताती हूँ वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक देखिए जनरल प्रेडिक्शन है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रह की बात हो रही है, वो भी एक ही हाउस में। जैसे कि मैंने बोला कि थर्ड हाउस में राहु, अब आपकी कुंडली में देखिए थर्ड हाउस में राहु के साथ हो सकता है और भी ग्रह बैठे हों, 2 ग्रह हो सकते हैं, साथ में 3 ग्रह हो सकते हैं, या फिर एक प्लैनेट और साथ में बैठा हो सकता है। तो फिर उसकी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी, रेमेडीज़ चेंज हो जाएंगी। इसलिए आप ऐसे कोई भी रेमेडीज़ ना करें। उसके लिए कुंडली एनालिसिस ज़रूरी है। कुंडली एनालिसिस करवाने के बाद ही आप कोई भी रेमेडी करें। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है इसको शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में राहु इन 4th हाउस।